जैन बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसमें सबको प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम होती कहाँ पे है? सवाल लगाने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, किसी का जूलॉजी, बॉटनी, किसी का भी हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है? क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आज हम बताएंगे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, क्या क्या देखते हैं। जहाँ आपको लगता होगा, मान लो क्लास में 40 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 40 बच्चे हैं। हम 4 बना रहे हैं, आप 40 मान लीजिएगा। 10 यहाँ बैठे, 10 यहाँ से बैठे, ठीक है। अब सुनना, मान लो टीचर कोई सवाल पूछता है तो एक बच्चा जो है वो बता पाता है, एक बच्चा बता लेता है, और एक नहीं, मान लो 5 बच्चे बता लेते हैं, 5 बच्चे बता पा रहे हैं जल्दी से, हाँ। और जो मान लो 10 बच्चे हैं वो आराम से सॉल्व कर रहे हैं, वो बता लेते हैं, लेकिन टाइम लगता है उनको टाइम लगता। और मान लो 25 बच्चे ऐसे हैं जो बता ही ना पाते, ध्यान सुनना। जो 5 बच्चे थे जल्दी से बता लिए, वो बता क्यों पाए? इसके पीछे रीज़न ये है, इनकी प्रैक्टिस। क्या भैया? प्रैक्टिस। इन्होंने प्रैक्टिस खूब कर रखी। एक ही टाइप के कई क्वेश्चन लगाए इन्होंने, एक ही टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन लगाए हैं। और जो मतलब 10 बच्चे और तो लेट में जवाब देते, उनकी प्रैक्टिस कम थी, लेकिन उस टाइप के सवाल लगाए हुए थे। और जो ये हैं, इन्हें पता ही नहीं सवाल में लिखा क्या है, पूछ क्या रहा है, कैसे करें, कुछ नहीं पता है इनको कहीं नहीं पता है। ना तो इन्होंने चैप्टर सही से पढ़ा है, ना उस पर जो टर्म्स आते हैं, टर्मिनोलॉजी आती है, उसका ज्ञान है। इन्हें कुछ नहीं पता है। सिर्फ जाते हैं क्लास में से, मौज काट के चले जाते हैं। इनको पता है पास वैसे भी हो जाना है। अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं। मतलब जैसे मान लो हर चैप्टर के जितने PYQ आए हुए हैं, क्या थी? PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको लगाना है। और फिर उसके अनसॉल्व ले लो, उसको लगाओ, बस, ज़्यादा नहीं करना है। अब बार बार इन्हें ही लगाना है। तो हम लोग सवाल लगाते हैं कैसे, पहले हमको ये देखना है, ध्यान से देखना। अब आपको हम सवाल लगाना सिखाएंगे आज। क्वेश्चन को सॉल्व करते कैसे हैं, ध्यान सुनना। क्या लिखा है पढ़ के समझाएंगे आपको, फिर सवाल करके दिखाएंगे आपको। क्या लिखा? देखो, अ कार ऑफ मास 800 kg, मतलब कह रहा एक कार है जिसका मास कितना है? 800 किलोग्राम। कितना है? 800 किलोग्राम। चलो देखते हैं फिर। एक कार है जिसका मास कितना दे रखा है? 8। जो चीज़ दिया है, पहले स्टेप देखो, स्टेप क्या हो, सवाल सॉल्व करने का स्टेप क्या होता है। पहला स्टेप ये है कि जो चीज़ दिया है उसे लिखो, जो चीज़ दिया है उसे उतारो, जो चीज़ दिया है उसे लिखो, राइट करो उसको। क्या दिया है देखते हैं। पहले दिया है कि एक कार है जिसका मास कितना है। मान लो एक कार है, हो सके तो आप फिगर भी मन में डिज़ाइन करो, कोई समस्या नहीं है। हम मान लिए कार है, ठीक है। इसका कार का मास कितना है? 800 किलोग्राम है, ठीक है। अब कह रहा है मूव्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, कह रहा है एक सर्कुलर ट्रैक है, रास्ता जिसपे मूव कर रहा है, जिसपे चल रहा है, ठीक। हमें चित्र बनाते हुए चलना है, मतलब क्या कह रहा है वो ध्यान से सुनना है, उसके बाद हमें लिखना है। कह रहा है एक सर्कुलर ट्रैक पर एक वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, और फिर कह रहा आगे रेडियस कितनी देर का है, त्रिज्या कितनी? 40 मीटर। कितनी देर का है यहाँ पे जो त्रिज्या है, कितनी देर का है? 40 मीटर। तो रेडियस कितनी देर का है? 40 मीटर, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है म्यू, उसको दे रखा है 0.5। कितना दे रखा है? 0.5 दे रखा है। कितना दे रखा है? 0.5 दे रखा है। कह रहा देन, तब मैक्सिमम वेलोसिटी, अधिकतम वेग विद विच द कार कैन मूव इज, कह रहा है वो अधिकतम वेग बताइए। क्या बताना है आपको? अधिकतम वेग बताना है जिससे कार इस सर्कुलर पाथ पे चल सके, सर्कुलर रोड पे चल सके, वृत्ताकार सड़क पे चल सके। ध्यान सुनना आप। अब सुनो भैया, हमें निकालना है v। क्या निकालना है? v। अब ध्यान सुनना, ये क्लास 11th का है, तो सिर्फ हम समझाने के लिए बता रहे हैं। पहला स्टेप ये होता है कि हमें ये देखना, जो चीज़ दिया है उसको लिखो, हो सके तो फिगर डिज़ाइन कर लो आप। दूसरा स्टेप क्या होता है? सूत्र को सोचना है आपको दिमाग में। क्या करना है? यहाँ बनाओ इसको ट्रैक, ये बना सर्कुलर वृत्तीय पाथ बना दिए, हाँ ठीक।
और यहाँ पर कोई कार चल रही है, ठीक है। ऐसे सब कुछ दिया हो 40 मीटर, मास भी दिया गया है, मतलब भार भी दिया गया है कार का। अब कह रहा है दूसरा इस तो हमें क्या करना है, अब हमें सूत्र को सोचना है, कौन सा सूत्र लगेगा, कौन सा सूत्र लगेगा। अब वही सूत्र लग सकता है जिसमें v हो, क्या हो, v हो, हमें v ही तो निकालना है, v मैक्सिमम मतलब अधिकतम वेग ही तो निकालना है हमको, जिसमें v होगा उससे निकाल पाएंगे हम लोग। देखो पहले तो इसके सूत्र जो होते हैं, लिखा होता है tan थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है म्यू, क्या होता है, पहले म्यू भूल जाओ। तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, v² बटे rg होता है, क्या होता है, v² बटे rg होता है। ध्यान सुनना, अब हमें tan थीटा नहीं पता है, यहाँ पे tan थीटा नहीं, मतलब ये सूत्र नहीं लग पाएगा, ये सूत्र नहीं लग पाएगा। लेकिन एक किसी में सूत्र होता है tan थीटा बराबर होता है म्यू, क्या होता है, म्यू होता है, क्या होता है, म्यू होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, म्यू होता है। तो tan की जगह पे हम म्यू रख सकते हैं, इस tan की जगह पे हम इसको म्यू यहाँ पर चिपका सकते हैं। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, v² बटे rg। हमें निकालना क्या है, ध्यान से देखना, पहले हमें v निकालना है, इसको उधर शिफ्ट कर दो। तो v² बराबर क्या होगा, म्यू rg, v बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में म्यू rg हो जाएगा, म्यू rg अंडर रूट में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग सब सारा मान रख देंगे। अब देखो पहला स्टेप क्या था, जो दिया है उसको लिखना। दूसरा क्या है, सूत्र कौन सा लगेगा, सूत्र कौन सा लगेगा, हमें सूत्र के बारे में सोचना है, कौन सा सूत्र लगेगा, ठीक है। अब सूत्र लिख लिए। अब तीसरा पॉइंट क्या है, सूत्र में वैल्यू रखो, सूत्र में जो दिया है वैल्यू रख दो। सूत्र में क्या लिखा है, हमें v निकालना है, v बराबर में वैल्यू रखना है, अंडर रूट में क्या है, म्यू, म्यू बराबर कितना दिया है यहाँ पे 0.5, ठीक है। r त्रिज्या कितनी दी गई यहाँ पे 40 मीटर, और g कितना होता है 9.8, g का मान तो पता ही है ना कितना होता है 9.8। तो 5 चौक देखो, अगर हम ये दशमलव हटाएंगे इधर भेजेंगे तो ये वाला 0 हट जाएगा, तो 5 चौक कितना आएगा 20 आएगा, कितना आएगा 20 आएगा। और 20 गुणे अगर हम 9.8 करेंगे कितना है, ध्यान सुनना, 2 8 16, 2 8 16, कैरी 1 आया, यहाँ से लेगा आया, 2 9 18, 9 18 1 19, कितना आया 19 आया। अगर इसको हम हटाएंगे, 0 हटाएंगे यहाँ वाला, अगर हम ये भी ध्यान सुनना, पहले से हम कर दें सॉल्व, कितना आएगा अंडर रूट 20 इंटू 9.8 आएगा, ठीक है। अगर अब हम ये वाला दशमलव हटाएंगे तो 0 हटाना पड़ेगा, हटा दिए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया 196 आ गया, जो कि स्क्वायर होता है 14, कितना को होता है 14 का स्क्वायर, ये आंसर हो गया मीटर पर सेकंड। अच्छा आप सुनो, जैसे हम कभी कभी जान नहीं पाएंगे कि ये चीज़ दिया क्या है, पहला स्टेप क्या था कि क्या चीज़ दिया है। अब कभी कभी आप जान नहीं पाएंगे कि क्या चीज़ दिया, वहाँ पे मतलब आगे लिखा नहीं होगा, लेकिन क्या होगा उसका जो मतलब जो चीज़ लिखा होगा उसके आगे यहाँ पर लिखा होगा कुछ kg करके, मीटर करके। जो म्यू होता है ऐसा कोई मात्रक तो होता नहीं, इससे आगे नहीं लिखा है, ठीक है। ध्यान सुनो, यहाँ पर r के आगे मीटर लिखा है ना, तुम जान जाएंगे लंबाई से संबंधित कुछ चीज़ है। अब जो चीज़ कहा होगा वही चीज़ होगा, ठीक है। ये अब हाँ एक बात और बता दें आपको, कुछ चीज़ सवाल में ऐसा दिया होगा जो कि फर्जी होगा, सिर्फ आपका टाइम बर्बाद करने के लिए दिया जाता है। जैसे यहाँ पर इसने भार दे दिया, भार का कोई काम नहीं था, अधिकतम वेग निकालने के लिए भार का कोई काम नहीं था, आपको फर्जी दिया है ताकि आप दिमाग लगा के टाइम बर्बाद कर दो बस और छोड़ चले आओ। तो पहला स्टेप क्या है कि हमें बोलना कि ये देखना है सूत्र नहीं, पहले क्या देखना है, हमें क्या चीज़ दिया है उसको लिखना है, फिर सूत्र कौन सा लगेगा, फिर उसमें क्या सूत्र में वैल्यू रख देना, आराम से आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस आपको यही समझाना था कि सवाल कैसे सॉल्व करा जाए। तो आपको ये नियम फॉलो करना है और उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, अच्छे से आएगा। बस आप मतलब जैसे हम बताएं ऐसे से करना, आपको समझ में पक्का आएगा। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, जय।